ये देखें एमसीक्यू बच्चे, जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ाई में थोड़ा सा, मैं उनको बता रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज अच्छे तरीके से, फिर छोड़ना नहीं है इसमें से कुछ। और एक्सरसाइज के शॉर्ट और एक्सरसाइज के लॉन्ग, लॉन्ग आप 4 चैप्टर के कर लें, जो जो पेयरिंग आनी है, ठीक है। और जो एमसीक्यूज और शॉर्ट है वो सारे कर लें, तो आप इंशाल्लाह हैं वो तकरीबन 35-40 के करीब जा लगेंगे, ठीक है, 35-40 मार्क्स ले लेंगे। अच्छा, करेक्ट आंसर, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। देखिए बच्चे, बात आ गई है सेल की, तो सेल का मतलब साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी करना, तो साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी में हम कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की, जो कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, जो सेल की साख्त और फेल को करती है, डिस्क्राइब करती है। दूसरा, पहला हो गया, दूसरा द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। देखें बच्चे, ऐसे अवामल जो हेरिडिटी यानी कि वो खसूसियात हैं एक नस्ल से, वरासती जो मामलात हैं और जो तगय्युरात हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन स्टडी करता है, तो जेनेटिक्स में वो स्टडी किए जाते हैं, ठीक है। जीन्स का मुतालिया, जीन्स खसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ले। इंसुलिन मेड थ्रो, अब ये मैंने आपको बताया था कि ये सवाल आ जाना है, ठीक है। अब ये इत्फाक से इधर मशक में आ गया है कि इंसुलिन मेड थ्रो बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में पढ़ा है कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, जो इंसुलिन है वो बैक्टीरिया से बनाई जाती है, ठीक है। हार्ट पंप्स ब्लड, जो खून, दिल है वो खून को पंप करता है। स्टोमिक डाइजेस्ट फूड, जो मैदा है वो खुराक को हजम करता है। जो किडनी है वो एक्सक्रीट वेस्ट, जो किडनी है वो बेकार मादों को निकालते हैं जैसे पेशाब वगैरह। दिस स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम, ये स्टेटमेंट कहाँ से आई, फिजियोलॉजी से, एनाटॉमी से, मार्फोलॉजी से या हिस्टोलॉजी से। देखें बट्टे, ये क्या है, हार्ट पंप्स ब्लड, इसका मतलब कोई ना कोई फंक्शन हो रहा है। तो हमने कहा था कि जो फिजियो का मतलब होता है फंक्शन, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो फिजियोलॉजी, हार्ट की फिजियोलॉजी बयान की गई है, स्टमक की फिजियोलॉजी बयान की गई है, और किडनी की फिजियोलॉजी बयान की गई है कि वो क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। तो फिजियो का मतलब होता है फंक्शन। तो ये जहाँ पे दिल का फंक्शन बताया है कि वो खून को पंप करता है, स्टमक का बताया है कि वो खुराक को हजम करता है, गुर्दों का बताया है कि वो बेकार मादों को निकालता है। पांचवा, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखें बच्चे, क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म की, वो किस में करते हैं हम, टेक्सोनमी में करते हैं, ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में करते हैं। छठा, विच स्टेप कम्स बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि ये किस तरह पूछा जा सकता है। तो उसने कहा कि हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट के दौरान कौन सा स्टेप आता है, तो बेटा ये आपको मालूम होना चाहिए। ये देखें, हाइपोथेसिस और जो है एक्सपेरिमेंट, बेटा उसके दरमियान कौन सा जो है वो स्टेप आता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे डिडक्शन आता है, तो इसका क्या है, डिडक्शन। इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, डिडक्शन, ठीक है। और मेकिंग डिडक्शन पहला ही है इसका, ठीक है ना, डिडक्शन बनाना, हाइपोथेसिस और, तो इस तरह आपको इसकी तरतीब मालूम होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की कौन सी खसूसियत नहीं है, इट रिलाइज ऑन एविडेंस, ये एविडेंस पे मुबनी होता है, हाँ बिल्कुल ये तो है। उसने कहा है कि नोट नहीं है, इसका मतलब है 3 होंगी 1 नहीं होगी। इट इन्वॉल्व फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, इसमें हाइपोथेसिस बनाया जाता है, हाँ बिल्कुल बनाया जाता है। हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट, ये गलत है, ठीक है ना। तो सही आंसर यही है, उसने यही पूछा है ना कि कौन सी खसूसियत नहीं है, तो यहाँ पे उसने बताया कि हाइपोथेसिस है वो हमेशा सही होना चाहिए। नहीं बेटा, सही नहीं होना चाहिए, गलत भी साबित हो सकता है। तो चौथा है, इट रिक्वायर्स रिगरस टेस्टिंग, उसको एक बड़ी जबरदस्त किस्म की टेस्टिंग की जरूरत होती है, हाँ वो तो होती है, ठीक है। आगे बेटा, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के मरहल की सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, डिडक्शन है, एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन आएंगी, हाइपोथेसिस आएगा, डिडक्शन आएंगी और एक्सपेरिमेंट्स आएंगे। अब यहाँ पे देखें, ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, फिर लॉ और थ्योरी, ना ये भी गलत है। हाइपोथेसिस है, नहीं हाइपोथेसिस पहले नहीं है, ऑब्जर्वेशन पहले होती है, यहाँ भी गलत है। फिर यहाँ पे लॉ थ्योरी है ना, तो इसका मतलब पहला ही ठीक है ना, कि ऑब्जर्वेशन आएंगी, हाइपोथेसिस आएगा, डिडक्शन आएंगी और एक्सपेरिमेंट आएगा। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर हैड लेस चांस टू सफर फ्रॉम मलेरिया, व्हाई। उसने कहा
कि जो बंदे स्मोकी फायर के यानी कि धुएं के करीब सोते थे उनको मलेरिया कम क्यों होता था। तो स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, जो धुआं था उनके खून में मौजूद प्लाज्मोडियम को मार देता था। फायर इंक्रीजेस टेम्परेचर एंड प्लाज्मोडियम आर किल्ड इन एयर, मॉस्किटोज कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड, स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर यही है कि जो मॉस्किटोज थे वो कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड, जो मच्छर है वो धुएं के पास नहीं फटकता, ठीक है ना, इसका सही यही है। बाकी खून में जाकर धुआं जो प्लाज्मोडियम है उसको नहीं मारता, ठीक है ना। तो हवा में भी प्लाज्मोडियम नहीं होते, प्लाज्मोडियम तो होते ही मच्छर के अंदर है, ठीक है ना। तो ये आंसर सही है सी। एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज आर रिसर्चर, एक्सपेरिमेंट जो है वो साइंटिफिक मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक रिसर्चर है, ऑलवेज गेट करेक्ट रिजल्ट्स, disproved many hypotheses and gets some hypothesis proved, is sure that he will prove the hypothesis, gets a chance to work in laboratory। तो इसका कौन सा करेक्ट है। देखिए बेटा इसको समझने की कोशिश करें। उसने कहा है कि जो तजर्बात हैं वो साइंटिफिक मेथड में बड़ी अहमियत रखते हैं एक रिसर्चर के लिए। क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज गेट करेक्ट रिजल्ट, इनका नतीजा हमेशा सही निकलता नहीं। तजर्बात बेटा हमेशा सही नहीं निकलते, साइंसदान कोई 100 तजर्बा करता है तो उनमें से एक सही निकलता है। दूसरा, डिसप्रूव्स मैनी हाइपोथेसिस एंड गेट्स सम हाइपोथेसिस प्रूव्ड, तो यही है इसका जवाब कि बहुत सारे जो हाइपोथेसिस हैं उनको गलत साबित करता है तजर्बा, और जो सम हाइपोथेसिस प्रूव्ड, और कुछ जो हाइपोथेसिस हैं वो प्रूव्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका जवाब है। उसके बाद बेटा है शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एनाटॉमी, पैलियोंटोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी एंड पैथोलॉजी, ठीक है। तो आपने इसको बयान करना है बेटा। हम चलते हैं सफ़ा नंबर 1 पे। देखिए बेटा सफ़ा नंबर 7 पे इसका जवाब मौजूद है। ये जेनेटिक्स की आपने ये वाली तारीफ लिख देनी है, ठीक है। तो ये जेनेटिक्स की आपने तारीफ लिखनी है, तो ये जेनेटिक्स की तारीफ होगी, इसको आप मार्क कर लें। उसके बाद बेटा उसने पूछी है एनाटॉमी की तारीफ, ठीक है। तो एनाटॉमी की तारीफ हम यहाँ पे आएंगे तो हमें मिलेगी, ठीक है। ये सफ़ा नंबर 6 पे है एनाटॉमी की तारीफ, यानी कि जो अंदरूनी साख्तों का मताला है। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलरली ह्यूमंस, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें डिजीज की डायग्नोस, ये आप इस वीडियो के शुरू में जाएंगे, अगर आपने सुनी है सारी, नहीं सुनी तो आपको पता चलेगा कि मैंने वहां पे ये सारी चीजें बताई हैं। ये अब पूरा चैप्टर ही हम एक ही वीडियो में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये क्या है, इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर का मुताला, ठीक है। उसके बाद बेटा उसने पैलियोंटोलॉजी की तारीफ पूछी है, तो वो जो फॉसल्स का मुताला है वो पैलियोंटोलॉजी में किया जाता है। तो ये पैलियोंटोलॉजी की आप डेफिनेशन बेटा जी लिखेंगे, पैलियोंटोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसल्स, ठीक है। तो इसकी वजह से एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता चलती है ऑर्गेनिज्म की वगैरह वगैरह। उसके बाद बेटा उसने मरीन बायोलॉजी की तारीफ पूछी है। तो मरीन बायोलॉजी क्या है, समंदरों में जो है, मरीन का मतलब है समंदर, तो मरीन बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस, ठीक है। तो इसका हमें ये पता, इसकी आपने एग्जाम्पल हर एक की लाजमी लिखनी है, साथ मैंने आपको शुरू में बता दिया था। और पैथोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है, पैथोजेंस का मुतालिया, स्टडी ऑफ डिजीजेज, यानी कि जो बीमारियां फैलाते हैं पैथोजेंस, उनकी वजह से होने वाली बीमारियां, उसकी वजूहात और उसके असरात का मुतालिया, ठीक है। तो ये पैथोलॉजी की डेफिनेशन आपने लिखनी है। उसके बाद बेटा जी हम दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। दूसरा सवाल है बेटा, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ और हैचिंग, यानी कि वो कौन सी बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि डेवलपमेंट से जो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट है वो फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक बयान करती है या अंडे के टूटने तक बयान करती है, ठीक है। तो वो आपको पता है कि एम्ब्रियोलॉजी है। तो आप यहाँ से पीछे भी जाकर आप देख सकते हैं, या यहाँ पे सिर्फ आप इतना लिख लें एम्ब्रियोलॉजी, यहाँ पे आप लिख लेंगे एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो आगे आप ये पीछे वाला काट दें और यहाँ से फिर आगे वही छाप देंगे वाला। एम्ब्रियोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ और हैचिंग। या फिर सिंपली आप क्या कर लें कि ये वाली जो एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन है बच्चे, वो आप यहाँ पे लिख दें। तो एक ही चीज है, आप जौन सी मर्जी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से ये तारीफ ही लिख दीजिए, चाहे इज दिस एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज एग, ठीक है। तो ये वाली आप तारीफ लिख दीजिएगा यहाँ तक। तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद है बेटा तीसरा सवाल, हाउ इज द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री।
यानी कि जो एमबीबीएस का जो पेशा है मेडिसिन और सर्जरी का है वो डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री, वो एनिमल हस्बेंड्री से कैसे डिफरेंट है। तो सिंपली आपने क्या लिखना है, आप इस तरह का एक लगाइएगा, लाइन लगाइएगा पेपर पे, इधर एमबीबीएस लिख दीजिएगा या मेडिसिन एंड सर्जरी लिख दीजिएगा, ठीक है ना, मेडिसिन एंड सर्जरी, और इधर आप लिख दीजिएगा एनिमल हस्बेंड्री, बस इनकी तारीफें लिख दीजिएगा, काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये जो है ना कैरियर्स इन बायोलॉजी, ये पेज नंबर बेटा आपका 10 है, ठीक है। तो यहाँ से आया है। तो मेडिसिन एंड सर्जरी की आपने डेफिनेशन लिखनी है कि इसमें क्या होता है। मेडिसिन सर्जरी में मेडिसिन में क्या होता है कि हम बीमारी की तशखीस करते हैं, उसका इलाज करते हैं, ठीक है। और सर्जरी में क्या होता है कि जो डिफेक्टिव पार्ट्स हैं, नकारा हिस्से हैं जिस्म के, उनको रिपेयर, रिप्लेस या रिमूव किया जाता है, ठीक है। और ये पेशा हम एफएससी के बाद 5 साल हमें एमबीबीएस करना पड़ता है। और एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, आप उसकी तारीफ लिखेंगे यहाँ से, ये वाली, ठीक है, कि द फील्ड इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। यानी कि लाइफ स्टॉक होता है जो, उसकी क्वालिटी और प्रोडक्टिव को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का तरीकाकार अपनाते हैं, जिसमें ब्रीडिंग और केयरिंग करवाते हैं लाइफ स्टॉक की। अब ये 4 साल डिग्री जो है वो बीएस की चाहिए होती है, ठीक है। तो ये आप ये लिख दीजिएगा, सिर्फ तारीफ लिखनी है आपने सिंपली। उसके बाद है बेटा जी सवाल नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। तो मॉर्फ का मतलब है शेप, फिजियो का मतलब है फंक्शन। इसमें शेप का मुतालिया किया जाएगा, इसमें फंक्शन का। तो वापस चलते हैं, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। तो जो पहली डेफिनेशन है आपकी वो बेटा क्या है, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी क्या है, इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फ मतलब शेप, ये फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी स्टडी द आउटवर्ड अपीयरेंस, शेप, कलर, पैटर्न वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है, मॉर्फोलॉजी है इसकी, और ये फिजियोलॉजी है। तो फिजियो का मतलब होता है फंक्शन। अभी एमसीक्यूज में भी हमने पढ़ा है हार्ट का फंक्शन क्या है, गुर्दे का फंक्शन क्या है, और मेदे का फंक्शन। तो फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, दिल है वो खून को पंप करता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, फिजियोलॉजी है, ठीक है। तो ये सवाल आपने यहाँ से ये लिख देना है। उसके बाद है बेटा व्हाट इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या है। तो ये हम चलते हैं पीछे, तो ये यहाँ पे है बेटा कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये जो है यहाँ पे आया है, ठीक है, साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, सॉरी यहाँ से नहीं है, एक मिनट में निकालता हूँ बेटा। ये जो रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज है ना, यहाँ पे आया है ये, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा जो है वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है। तो इसको मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या यूज करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो मैथमेटिकल मॉडल्स यूज करते हैं, एल्गोरिथम यूज करते हैं, और कंप्यूटर सिमुलेशन यूज करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज किया जाता है, और जैसे अमीनो एसिड का सीक्वेंस है। तो ये सारी चीजें हम लेक्चर में पढ़ा है, लेक्चर में ही सारा कुछ मौजूद है, इस एक वीडियो में ही बेटा सारा कुछ मौजूद है, परेशान नहीं होना। अच्छा, छठा, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंटिफिक मेथड। जो ऑब्जर्वेशन है और एक्सपेरिमेंटेशन है, तो साइंटिफिक मेथड में उसका क्या रोल है। तो देखें ऑब्जर्वेशन और हम जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स की तरफ, ठीक है। देखें बेटा बेसिकली इसमें डेफिनेशन ही लिखनी बनती है कि ऑब्जर्वेशन का क्या रोल है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो ऑब्जर्वेशन क्यों बनाते हैं, साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट दी प्रॉब्लम। तो जो प्रॉब्लम होती है, ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके मतलब क्या बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन के लिए वो क्या यूज करते हैं, दे यूज 5 सेंसेस फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन, और दे आल्सो रीड एंड स्टडी द प्रीवियस रिसर्चेज ऑन द सेम और रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ऑब्जर्वेशन में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपने ऑब्जर्वेशन का रोल करना है। ये सवाल अलग से है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लेक्चर के दौरान आपको बेटा जी बताया है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से बेटा इसको करना है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन का रोल है। दूसरा उसने पूछा है बेटा एक्सपेरिमेंट्स का क्या रोल है, तो एक्सपेरिमेंट का रोल आपने यहाँ से लिखना है, इट इज द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो साइंटिफिक मेथड का बहुत बेसिक स्टेप है। साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट ऑल दी हाइपोथेसिस। तो साइंटिफिक मेथड में हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये इसका क्या है, रोल है। इन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, अगर
जो सही एक्सपेरिमेंट होता है, वन हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड करेक्ट एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर प्रूव्ड इनकरेक्ट। तो ये आपने लिखना है कि साइंसी तरीकाकार में एक हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाता है तजर्बात के जरिए, और एक क्या होता है, सही साबित होता है। तो ये क्या है बेटा, इसका फर्क है। ठीक है, ये बेटा हमारे हो गए जो शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद अल्लाह भला करे आपका बेटा, ये है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। ये पहला लॉन्ग है, लिंक द स्टडी ऑफ बायोलॉजी विद दैट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। अब आपको पहचान तो आ ही गई होगी सवाल की, ये सवाल कौन सा पूछा है। तो जो बेटा उसने पूछा है कि बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म के साथ ताल्लुक, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। तो फिजिक्स के साथ जोड़ेंगे बायोफिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री के साथ जोड़ेंगे बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा, स्टैट के साथ जोड़ेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स हो जाएगा, जियोग्राफी के साथ बायोजियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के साथ बायो इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस के साथ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब ये देखें, हम चलते हैं इधर, ये देखें बेटा, ये यहाँ से सवाल आया है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो ये आपने हेडिंग देकर ये सारी तारीफें लिख देनी है, मार्कर से अच्छे तरीके से हेडिंग देनी है, बायोकेमिस्ट्री लिखना है। ठीक है, ये यहाँ पे रिलेशनशिप जोड़ा गया है, ये बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ जोड़ा उसने, बायोकेमिस्ट्री बन गया, इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ा, बायो इकोनॉमिक्स बन गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें, स्टैट के साथ जोड़ा, बायो स्टैट बन गया। तो ये सारी चीजें हैं, ये हम लेक्चर बड़ी डिटेल से पढ़कर आए हैं बेटा। तो ठीक है, तो आपने ये वाला इसमें ये सारी तारीफें जो जो उसने पूछी हैं, बायोफिजिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोजियोग्राफी, बायो इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह, तो ये आपने लिखनी है। ठीक है, उसके बाद है बेटा जी दूसरा सवाल, एक्सप्लेन हाउ द। अब देखिए ना, उसने बायो कुछ पूछी है, कुछ नहीं पूछी। ठीक है ना, तो आपने वो जो पूछेगा इसमें से कुछ पूछेगा वो आपसे, ठीक है ना, तो वही लिखनी है। तो नंबरों का हिसाब उनका अपना होता है कि जितनी तारीफें दी होंगी, उस अगर 4 नंबर है तो 4 तारीफें आपको दे देगा। ठीक है ना, एक्सप्लेन हाउ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी कैन लीड टू डिफरेंट प्रोफेशनल स्टडीज। उसने कहा है कि जो बायोलॉजी की स्टडी है वो कैसे हमें डिफरेंट प्रोफेशनल की तरफ लेकर जा सकती है, यानी कि बायोलॉजी स्टडी करने के बाद हम कौन से प्रोफेशनल जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो बेटा ये आया है कैरियर्स इन बायोलॉजी से। लेकिन एक बात आप नोट करें बेटा, यहाँ पे ये सवाल इस तरह नहीं आ सकता। ठीक है ना, कैरियर्स इन बायोलॉजी वाला सवाल आपको पूछेगा कि विच कैरियर्स कैन अ बायोलॉजी स्टूडेंट कैन अडॉप्ट आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी। ठीक है ना, तो वो आपको इस तरह पूछेगा, तो 3-4 प्रोफेशंस के नाम पूछेगा आपको इस तरह। तो ये 20 बनते हैं, तो 20 तो नहीं ना लिखने पड़ जाएंगे। तो अगर आपसे इस तरह कोई जर्नल सवाल आता है तो आप मेन कोई 4-5 लिख दीजिएगा। अगर 5 नंबर का आता है ना तो आप 5 लिख दीजिएगा, मेडिसिन एंड सर्जरी लिख दीजिएगा। ठीक है ना, कि स्टूडेंट ये अडॉप्ट कर सकता है, उसने यही पूछा है ना कि तो आप उसके बाद बेटा एक वेटरनरी मेडिसिन यहाँ से उठाकर लिख दीजिएगा। ये डीवीएम, ये एमबीबीएस हो गया, ये डीवीएम हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, ये लिख दीजिएगा। ये डेंटिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, कोई भी आप लिख दीजिएगा। फिजियोथेरापी, फिशरीज, वाइल्ड लाइफ, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर बेशुमार है। अगर इनके नाम किसी से पूछ लेगा तो वो बताइएगा, वरना आप ये 4-5 लिख दीजिएगा, काफ़ी है, नंबर आपको 5 मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है बेटा तीसरा, साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच साइंटिस्ट वर्क टुगेदर टू शेयर नॉलेज। उसने सवाल आपको बता दिया है कि वो क्या पूछना चाहता है। ये कोलैबोरेटिव फील्ड है। प्रूव दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जांपल्स। उसने कहा है कि जो साइंस है वो कोलैबोरेटिव फील्ड है, इसकी मिसालें दे। तो मिसालें मैंने आपको बताई हैं बेटा। एक ये वाला टॉपिक है आपको, ये वाला साइंस है द कोलैबोरेटिव फील्ड। तो सबसे पहले मैंने मिसाल दी है HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हुआ। इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट ने कोलैबोरेट किया, ताउन किया। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लोग थे, जेनेटिक्स के थे, इंफॉर्मेटिक्स के, कंप्यूटर साइंस के थे। क्लाइमेट चेंज है, ये भी कोलैबोरेटिव साइंस का एक महकमा है। इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक साइंसेस के लोग थे, इकोलॉजी के, इकोनॉमिक्स के, सोशियोलॉजी के। मेडिकल रिसर्च में, कैंसर की रिसर्च में बेटा ये भी इंटरडिसिप्लिनरी है। इसमें भी जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, बायोकेमिस्ट होते हैं, जेनेटिस्ट होते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट और स्टैटिस्टिशियंस होते हैं। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इस तरह सारे लोग होते हैं। तो आप ये 4 से 5 मिसालें दे दीजिएगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन है जो नासा है, वहाँ पे भी जो है वो एस्ट्रोफिजिक्स के लोग होते हैं, प्लानिटरी साइंस के लोग होते हैं, इंजीनियरिंग के, बायोलॉजी के और मेडिसिन के लोग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। उसके बाद है बेटा हाउ अ हाइपोथेसिस इज कन्वर्टेड इनटू थ्योरी एंड लॉ, ठीक, एंड प्रिंसिपल। तो हाइपोथेसिस है वो किस तरह उसको थ्योरी और लॉ में बदला जाता है। तो बेटा ये जो थ्योरी और लॉ है, ये मैंने आपको बताया था कि ये लॉन्ग के तौर पर आता है।
तो थ्योरी और लॉ की आपने डेफिनेशंस लिखनी है और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिखना है। ये देखिएगा, ये थ्योरी एंड लॉ, तो ये बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपने लिख देना है कि जब उसने कहा है कि हाइपोथेसिस कब थ्योरी बनता है, तो अगर बेटा हम तजर्बे करते रहें और हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाए तो साइंसदान इससे मजीद हाइपोथेसिस बनाएंगे और ये हाइपोथेसिस अगर फिर करेक्ट साबित हो जाए तो ये क्या है, थ्योरी बन जाता है, ठीक है। तो जो थ्योरी है उसको बहुत सारे एविडेंस होते हैं, उसकी मिसाल आपने देनी है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये मिसाल देनी है, तो 2.5 नंबर आपके इसके हो जाएंगे। अगर 4 नंबर का आएगा तो 2 नंबर इसके हो जाएंगे। फिर आपने लॉ की मिसालें देनी है कि थ्योरी को दोबारा टेस्ट किया जाता है। ये लेक्चर आप पीछे जाकर सुन भी सकते हैं, इसी लेक्चर में सारा मैंने ये पढ़ाया है तफसील से, ठीक है। फिर अगर थ्योरी है वो उसको दोबारा सही साबित किया जाए, बार बार तजर्बे किए जाए, तो वो एक लॉ या कानून या प्रिंसिपल बन जाती है, कानून या असूल बन जाती है, ठीक है। तो साइंटिफिक लॉ की मिसालें आपने हार्डी-वेनबर्ग लॉ देनी है और मेंडल के लॉ की मिसालें देनी है, ठीक है। ये मटर वगैरह पर हेरिडिटी के जो प्रिंसिपल थे वो उसने किए थे, मेंडल ने। उसके बाद है व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ ए साइंटिफिक अडॉप्ट इनटू सॉल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। उसने कहा है कि वो कौन से स्टेप हैं जो साइंसदान अडॉप्ट करता है एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को या साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आपको पता है कि वो 6 स्टेप्स हैं। ये साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स हैं बेटा, इनके आपने नाम लिखने हैं और हर एक के बारे में रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये आपने याद रखनी है। कमांड जो मैंने आपको बताई है ये आपको मदद करेगी इन स्टेप की तरतीब को याद रखने के लिए। रन आउट होम ड्यूरिंग अर्ली रेन, तो हर एक का पहला पहला लेके आपने इसका पहला पहला बना देना है, ठीक है ना। ये आपके लिए आसानी है, निमोनिक्स है ये याद करने के लिए। फिर ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में आप मार्कर से हेडिंग देंगे और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की मिसालें भी लिखेंगे। फिर हाइपोथेसिस की आप खुसूसियात लिखेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा छापने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तारीफ और जो नीचे मेन चीज़ें दी हुई हैं। अब हाइपोथेसिस की सिर्फ तारीफ लिखनी है आपने और 4 खुसूसियात लिख देनी। डिडक्शन लिखनी है, डिडक्शन की तारीफ लिखनी है और हाइपोथेसिस से डिडक्शन किस तरह बनानी है मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया, आपने वो करनी है। एक्सपेरिमेंट लिखना है तो एक्सपेरिमेंट की तारीफ लिख देनी है और बताना है कि कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट ग्रुप क्या होता है। और उसके बाद आपने रिजल्ट लिख देने हैं कि वो साइंसदान पब्लिश करता है या इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे जाके लोगों को बताता है कि जी मैंने ये रिसर्च कर ली है। उसके बाद बेटा डिस्क्राइब द वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन डिस्कवरिंग द काज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की वजह मालूम करने के लिए मुख्तलिफ जो साइंसदानों का जो वर्क है वो मालूम करें। देखिए बेटा जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1 थी, ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे जो है वो साइंसदान का वर्क बयान, यहाँ पे लेब्रान का वर्क बयान किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है वर्क ऑफ लेब्रान, ठीक है। तो आपने इसको हेडिंग दे के लिखना है कि उसने, आपने बताना है कि उसने मलेरिया का कास मालूम करने के लिए रिसर्च की, ठीक है ना। तो उसने मलेरिया का जो है वो मलेरिया पेशेंट से ब्लड लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर टेस्ट किया, तो उसने मालूम किया कि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नाम दे दिया उसने प्लाज्मोडियम का, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे ये लेब्रान का काम लिख देना है। उसके बाद बेटा आपने जो है जो मुख्तलिफ साइंसदान, अच्छा दूसरा जो साइंसदान है बेटा वो है AFA किंग। आपने बता देना है कि जो AFA किंग था उसकी ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हैं। AFA किंग की ये जो 3 मलेरिया के बारे में ऑब्जर्वेशंस थी। उसके बाद बेटा आपने लिखना है, अल्लाह भला करे आपका, एक रोनाल्ड रोस था, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स। आप इसका रहने दीजिएगा AFA किंग का, आप बस वो लेब्रान का लिख दीजिएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद आप रोनाल्ड रोस का लिख दीजिएगा जो मैंने बड़ी तफसील से अभी आपको इसी वीडियो के अंदर पढ़ाया है, आप पीछे जाकर देख भी सकते हैं। आपने एक्सपेरिमेंट्स और उसके रिजल्ट देखें। आपने लिखनी है हेडिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑफ रोनाल्ड रोस, ठीक है। तो आपने बताना है किस तरह इसने मलेरिया के मरीजों को डसवाया और फिर आगे जाकर उसका तजर्बा किया, ठीक है। तो उसके बाद बेटा ये 2 तजर्बात आपने लाजमी लिखने हैं। तो या फिर तीसरा तजर्बा आप ये इटालियन बोटनिस्ट का जो बायोलॉजिस्ट का जो एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, ये जो मैंने सबसे आखिर में आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ये दो तजर्बे आप लाजमी लिखिएगा, ठीक है, आपको इंशाल्लाह नंबर मिल जाएंगे। राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय रोस। अब ये रोस का जो है बेटा ये अलहदा से भी पूछा जाता है, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो एक्सपेरिमेंट थे रोस के वो आपने बताने हैं, ठीक है। तो ये वाले जो एक्सपेरिमेंट थे रोस के, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स, ये रोस के, रोनाल्ड रोस के, तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको लिखना है, ठीक है। तो ये था कि उसने किस तरह एनोफ्लीज मच्छर से कटवाया और फिर क्यूलक्स से कटवाया। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं, आप लेक्चर सुन सकते हैं, इसी लेक्चर में मौजूद है सारा कुछ।
ये थे बेटा हमारे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इस चैप्टर से लॉन्ग भी आना है, आपको पता है। अगेन क्वेश्चन क्वेश्चन है, ठीक है। Why is it important to classify biology into different branches such as botany, zoology, microbiology? How does specialization benefit scientific research? तो उसने कहा है कि बायोलॉजी को इतनी ब्रांचों में तकसीम करने की क्या जरूरत आन पड़ी है। तो देखें बेटा, इसका साफ साफ जवाब यही है कि हम एक जगह पे जानवरों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पौधों को स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम पौधों के लिए अलग फील्ड बना दिया, बॉटनी का, जोलॉजी का, जानवरों के लिए अलग बना दिया, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह है, उनके लिए अलग बना दिया, ठीक है ना। तो हर स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट ये है कि इससे जो साइंटिफिक रिसर्च है वो अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, एक बेहतर जो तरीका है उसे हम कर सकते हैं। दूसरा है बच्चे, हाउ कैन, इसमें से इतना कोई आता नहीं है, ठीक है ना, ये वैसे आपके नॉलेज के लिए। हाउ कैन अ साइंटिस्ट अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू कंफर्म एन ऑब्जर्वेशन दैट अ सर्टेन प्लांट स्पीशीज ग्रो मोर क्विकली इन शेडी प्लेसेस देन इन अ डायरेक्ट सनलाइट। तो इसमें इसने क्या पूछा है, दरअसल वो पूछना ये चाहता है कि एक साइंटिफिक मेथड के तहत ये तजर्बा जो उसने बताया कि वो किस तरह किया जा सकता है कि एक जो प्लांट की स्पीशीज है वो शेडी प्लेसेस में तो बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करती है, ठीक है ना, यानी कि जो सायादार जगह है, और डायरेक्ट सनलाइट में वो कम ग्रो करती है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, तो इसके लिए बेटा आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये सवाल नहीं आने वाला। तो उसके लिए बस यही किया जाएगा कि वो साइंटिफिक मेथड के जो 6 स्टेप्स हैं ना उनको अप्लाई करेगा। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान की जाएगी, ऑब्जर्वेशन की जाएंगी, डिडक्शन, हाइपोथेसिस बनाया जाएगा, डिडक्शन की जाएंगी, एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें करके कंट्रोल ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो जो ग्रुप बनाया जाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वगैरह वगैरह। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर 1। ये अगर आपने बेटा अपनी राय ज़रूर देनी है कि इस तरह दूसरी जो आपके हैं उर्दू मीडियम के लिए मैं अलग से इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। आपने बताना ज़रूर है बेटा कि आपको इस तरह लेक्चर पसंद है कि एक ही वीडियो में आपका सारा चैप्टर लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज जिस तरह मैंने करवाए हैं, और जो मैंने एक्सरसाइज करवाई है कि इस तरह दूसरे चैप्टर भी मैं कंटिन्यू करूं। तो बेटा इसके बारे में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर में मिलते हैं, बहुत शुक्रिया।